जिस समय पर श्री बावन भगवान ने राजा बलि से कहा, हे राजन, मुझे सिर्फ 3.5 पग भूमि दे दो आप। राजा बलि ने कहा, प्रभु मैं देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन भगवान ने कहा पहले आप त्रिवाचा भरिए, उसके बाद ही हम 3.5 पग भूमि नापेंगे। और जैसे ही राजा बलि ने त्रिवाचा भरने के लिए त्रिवाचा जो जल का पात्र उठाया, वैसे ही शुक्राचार्य जी सामने पर आ गए और कहने लगे राजा बलि से कि तुम समझ नहीं रहे हो, ये स्वयं भगवान श्री नारायण है, ये 52 अंगुल के नहीं, इनमें 52 कलाएं छिपी हुई हैं, इसलिए ठगो मत, ये ठगने आए हैं आपको। बलि ने एक बात नहीं मानी और जल लेने के लिए जैसे ही पात्र को टेढ़ा किया, वैसे ही शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप रखकर उस टोटी में जाकर छिप गए जहां से जल गिरता था। भगवान ने एक सीख लेकर शुक्राचार्य जी की वाणी आंख फोड़ दी। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि एक गुरु अपने शिष्य को फंसने नहीं दे रहा था। वही शुक्र, भाई शुक्र जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, शुक्र भी देवगुरु बृहस्पति की तरह गुरु ही है। तो माना कि राक्षसों के गुरु हैं, लेकिन सुख, समृद्धि, वैभव, सौंदर्य के कारक और धन के कारक कौन है? शुक्राचार्य जी हैं। शुक्र आपके तृतीय भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। यही ठीक 15 सितंबर को रात्रि 12:10 पर आपके शुक्र तृतीय भाव, आपके साहस भाव पर गोचर करेंगे। उसी के साथ ही साथ में ठीक 17 सितंबर को सूर्य और केतु का ग्रहण दोष भी समाप्त हो जाएगा। वो प्रोग्राम हम आपको बाद में देंगे। शुक्र का आपके तृतीय भाव पर प्रभाव क्या रहेगा, इस बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। शायद माइक की आवाज आप लोगों के पास ठीक नहीं आ रही होगी, थोड़ा सा माइक ठीक कर लें, 1 सेकेंड प्लीज। ठीक है। तृतीय भाव पर यही शुक्र आपके लग्नेश कौन है? आपके लगन भाव के स्वामी हैं ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज। बुध महाराज ने शुक्राचार्य जी को 2 भाव दिए हैं। एक तो आपके द्वादश भाव का स्वामी बनाया और साथ ही साथ आपके पंचम भाव, आपके बुद्धि भाव का स्वामी शुक्राचार्य जी को बनाया है। ध्यान से सुनिएगा, शुक्राचार्य जी लगभग 27 दिन तक एक राशि में रहते हैं। तो शुक्र 27 दिन तक आपके, यानी कि पूरा महीना समझिए, आपके तृतीय भाव पर रहेंगे। क्या क्या प्रभाव आपके जीवन पर डालते हुए नजर आएंगे, काफी पेन लेकर नोट करके रख लीजिएगा। मैं कोई हवाई प्रोग्राम नहीं देता हूं, जो सत्यता होती है मैं वही बताने का प्रयास करता हूं। सबकी तरह मनगढ़ंत कहानियां नहीं बनाने का कार्य करता हूं। जो होता है, जो ज्योतिष में लिखा है, देखिए किसी पर ज्यादा बैठता है, किसी पर कम बैठता है, क्योंकि ये लगन पर और चंद्र राशि पर प्रोग्राम होता है। किसी के ग्रह कितनी डिग्री पर बैठे हैं, क्या है, मृत्यु अवस्था में बैठे हैं या फिर वृद्ध अवस्था में बैठे हैं या युवा अवस्था में बैठे, तो उसका ही वैसा फल होता है। जैसे आपकी कुंडली में शुक्र युवा अवस्था में बैठे होंगे ना, 18 से और 24 डिग्री में होंगे, तो बहुत अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। किसी के कम अवस्था या 24 से, जिसकी ज्यादा अवस्था 24 से डिग्री ज्यादा होंगी तो उसको कम प्रभाव रहेगा। किसी की बाल अवस्था होगी तो बाल अवस्था का प्रभाव रहेगा। तो ये चीज है, किसी पर ज्यादा किसी पर कम प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन प्रभाव कुल मिलाकर सब पर ही पड़ता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए अब करने वाले हैं। देखिए आपके तृतीय भाव पर शुक्र रहेंगे। सबसे पहले अपने शत्रु, किसकी राशि में? अपने शत्रु की राशि अर्थात सूर्यदेव भगवान की राशि में रहेंगे। आपके जो है ब्याह भाव के स्वामी होने के कारण आपके तृतीय भाव पर आपके भाई बहनों का पूर्ण तरीके से सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। और भाई बहनों के भी जो हेल्प है, वो आपको हेल्प भी भाई बहनों की ओर से आपको उत्तम अच्छी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। और भाई बहनों का जो सपोर्ट आपको काफी लंबे समय से नहीं प्राप्त हो रहा था, तो संभवतः ही आपको भाई बहनों की ओर से आपको सपोर्ट भी प्राप्त उत्तम अच्छा होता हुआ नजर आएगा। इस बीच में कहीं से अगर आप विवाद या कहीं से कोई परेशानी है, तो इसमें आपके भाई बहन कुछ आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे, जिससे आप उस परेशानी से निकलते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आगे हम बात करते हैं कि यहाँ से जो है ना, कुछ खर्च में आपके रोक लगती हुई नजर आएगी। जैसे कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल, जो व्यय खर्च हो रहा था, उस खर्च में आपके शुक्र जो है ना कुछ रोक लेकर आएंगे। उसी के साथ ही साथ वाणी पर आपकी मधुरता रहेगी। अपनी वाणी से लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव शुक्र का और आपके ऊपर देखने को मिलेगा। अपनी वाणी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए आप नजर आएंगे। ये शुक्र का कहीं ना कहीं और प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर भाई पंचमेश आपके शुक्र हैं, आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, जिससे आपकी बुद्धि, जो विद्यार्थी गण है उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। लव लाइफ, जिन लोगों की शादी से पहले प्रेम करते हैं, उनके लव लाइफ भी उत्तम अच्छी देखने को मिलेगी। जो काफी दिनों से लड़ाई झगड़े वाद विवाद चल रहे थे, वो संभवतः ही दूर होते हुए नजर आएंगे। बुद्धि में आपके जो है ना, बुद्धि में निर्बलता आपके, यानी कि बुद्धि जो है ना, बुद्धि एक कोमल प्रवृत्ति की नजर आएगी। यानी कि जैसे गंदी सोच होती है ना, वो गंदी सोच दूर हटकर यहाँ पर साफ सफाई का बहुत ज्यादा आप ध्यान रखेंगे।
जिन लोगों का कपड़ों का बिजनेस व्यापार है बहुत अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। इंटरनेट संचार माध्यम या फिल्मी दुनिया में आप हैं तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए समय रहने वाला है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ चतुराई के बल पर आप जो है सफलता भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। साम दाम दंड भेद जब अपनाएंगे ना तो आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई इस बीच में नजर आएगी, यानी 14 सितंबर के बाद में लगभग 27 दिन तक। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं शुक्र की, कि शुक्र के पास में एक दृष्टि भी है। जहां पर शुक्र बैठते हैं वहां से सप्तम दृष्टि से एक भाव और देखते हैं। तो सप्तम दृष्टि से शुक्र आपके ठीक कौन से भाव? आपके नवम भाव को देखेंगे। भाई जितने भाव आपको कुंडली में 12 भाव होते हैं ना, 12 भाव में सबसे श्रेष्ठ भाव नवम भाव होता है। ये आपके शुभता का स्थान होता है, आपके घर में मंगलिक कार्यों का, आपके पूजा पाठ का, धार्मिक कार्यों का, और सबसे बड़ी चीज यही आपके कौन सा भाव है? यही भाव आपके भाग्य का भाव है। और जिसको भाग्य का साथ नहीं मिलता है उसको वो संसार में चाहे कुछ भी कर ले, कहीं भी उसे सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। भाग्य स्थान देखिए, शुक्र और शनि में आपस में संबंध, दोनों ग्रहों में परम मित्र, दोनों ग्रह आपस में परम मित्र हैं मित्र दृष्टि से। और मित्र कभी किसी मित्र का बुरा नहीं करता है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो मित्र दृष्टि से सप्तम दृष्टि, मित्र भाव से सप्तम दृष्टि से देखेंगे, जिससे नवम भाव पर देखने की वजह से आप साफ सफाई का बहुत ध्यान रखेंगे। पूजा पाठ में आपका बहुत अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। संत प्रवृत्ति आपकी देखने को मिलेगी। भक्ति के मार्ग में आपकी जो दिशा है वो भक्ति के मार्ग की ओर जाएगी। उसी के साथ ही साथ में जो सबसे बड़ी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके भाग्य का साथ। जो आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था ना, शुक्र यहाँ पर भाई अपने मित्र के घर को देखेंगे ना, तो यहाँ पर उस चीज में वृद्धि, आप समझिए वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। जैसे ये पौधा छोटा सा था ना, अब इतना बड़ा हो गया, तो यहाँ पर ऐसे ही आपके भाग्य में कुछ वृद्धि करते हुए यहाँ पर आपके शुक्र जो है वो नजर आएंगे, जिससे आपको बहुत सारी सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, भाग्य में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। धार्मिक प्रवृत्ति आपकी देखने को मिलेगी। उसी के साथ ही साथ आप जो है खर्च चलाने में भी बिल्कुल यहाँ पर हिचकिचाएं और मतलब कहते हैं ना, ये अंदर से जो है ये वो लगा रहता है कि हाँ यार हम कहाँ से वो खर्चा लाएंगे, ये कैसा करेंगे, यानी संकोच लगा रहता है। तो यहाँ पर ये संकोच आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। आप खर्च भी खुलकर करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जब धन की प्राप्ति होगी, धन में वृद्धि होगी, तो कहीं ना कहीं खर्च भी आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। और खर्च जो है वो अच्छी जगह पर होगा, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि शुक्र जो है ना वह उत्तम ग्रह, अच्छे ग्रह हैं। तो ये प्रभाव लगभग शुक्र का आपको 27 दिन तक देखने को मिलेगा। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शुक्रवार वाले दिन आप जो है कपूर का दान मंदिर में करें, इससे शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। शरीर पर इत्र वगैरह लगाएं, स्वच्छ सफाई से रहें। शुक्रवार वाले दिन बेशक आपको रहना ही रहना है। उसी के साथ ही साथ घी और जौ से यज्ञ करें घर में, इससे भी शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ और भी आप उपाय कर सकते हैं शुक्र के लिए। बहते हुए जल में चावल और दूध प्रभावित करें, इससे भी शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। प्रभु से कामना करते हैं कि शुक्र का प्रभाव उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती, प्रणाम जी।